हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन को हम लोग डेराइव करेंगे और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का वैल्यू निकालेंगे। इसकी ग्राफ की प्लॉटिंग करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे एक एक करके। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कोई भी रिएक्शन का डेरिवेशन करने के लिए एक मैंने रिएक्शन कराया था। वो रिएक्शन ये था A टेंड्स टू B, और ये रिएक्शन हमेशा दिमाग में रखने के लिए मैंने बोला था। तो A टेंड्स टू B और उसका रेट कांस्टेंट अगर K है, ठीक है, और ये n इक्वल्स टू ज़ीरो मैं मान लिया, इसलिए क्योंकि मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ। तो ये रिएक्शन लिया सिंपल रिएक्शन ए एरो बी, जिसका रेट कांस्टेंट है K, ठीक है। तो एट T इक्वल्स टू ज़ीरो पे ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट हुआ और ये बी कुछ नहीं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। एट T इक्वल्स टू T सेकेंड पर ये कितना हो गया, ए नॉट माइनस एक्स, और वो हो गया एक्स। तो मैंने एक चीज़ भी बताया था कि सिंप्लिसिटी के लिए, अपने नोटेशन पर्पस के लिए, इस ए नॉट माइनस एक्स को मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए लिख रहा हूँ और इस एक्स को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, किसी टाइम टी पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एज्यूम कर रहा हूँ। ओके, यहाँ तक आई थिंक क्लियर होगा, क्योंकि मैंने इस चीज को बोला था कि हमेशा याद रखने के लिए अगर केमिकल काइनेटिक्स का किसी भी ऑर्डर का डेरिवेशन करना है तो इतना चीज कम से कम आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो अब हम एक्सपेरिमेंटल लॉ लिखेंगे, इस रिएक्शन का एक्सपेरिमेंटल लॉ। ओके, तो अब एक्सपेरिमेंटल लॉ लिखेंगे। तो एक्सपेरिमेंटल लॉ लिखना बहुत आसान है। R इज इक्वल्स टू K, this K is your rate constant. Okay, so this is concentration of A to the power 0। हम लोगों ने क्या किया, एक्सपेरिमेंटल लॉ लिखने के लिए बहुत ही सिंपल वे में R लिखा, R से हम लोग डिनोट कर दिया, इज इक्वल्स टू K जो कि आपका रेट कांस्टेंट है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जो कि रिएक्टेंट वाला मैंने पार्ट लिया, उसका पावर मैंने कितना रख दिया, 0, क्योंकि हम लोगों ने जीरो रिएक्शन के लिए पढ़ाई करनी है। ओके, तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर हुआ। अब मैं अगर डिफरेंशियल रेट लॉ इसी का लिखूंगा तो क्या होगा, मैं शॉर्ट ट्रिक बताया था, उस शॉर्ट ट्रिक से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो वो हो जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू, उधर देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट के लिए मैंने क्या बताया था, नेगेटिव साइन लगाना है रेसिप्रोकल लगा करके। तो यहाँ पे तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 ही होगा, तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो और कोई भी मैंने बताया था कि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेसिप्रोकल करके नेगेटिव साइन लगाना है। तो 1 है तो 1 का नेगेटिव साइन हो गया, तो यहाँ पे माइनस हो गया, ठीक है। और ए का क्या लिख देंगे यहाँ पर, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई डी टी। यहाँ तक क्लियर हुआ। इज इक्वल्स टू, अब प्रोडक्ट के लिए क्या लिखेंगे, डी बी अपॉन डी टी, क्योंकि वहाँ भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है और प्रोडक्ट के लिए मैं पॉजिटिव बताया था। तो ये शॉर्ट ट्रिक में मैंने रेट डिफरेंशियल लॉ भी लिख दिया और एक्सपेरिमेंटल लॉ भी लिख दिया। अब दोनों को कंपेयर करूंगा यहाँ पर, ठीक है, और फिर मैं आगे इस चीज़ को आगे डिराइव करूंगा। तो एक छोटी सी बात दिमाग में आपको रखनी है कि जो रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट टू द पावर ए के। जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट टू द पावर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर ए, ठीक है। और यहाँ पे जो ए है वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेंट। जैसे कि आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में पढ़ा होगा, ये वही ए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पर इस के ए नॉट को, सॉरी के और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 0 को लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया उस चीज़ को, इज इक्वल्स टू, अब देखिए, अब किसी एक को ले लेंगे,
इसको और इसमें से किसी एक को ले लेंगे। तो मैंने पहले इसको लिया, माइनस डी ए अपॉन डी टी को लिया, तो लिख लिया माइनस डी ए अपॉन डी टी को। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब क्या करेंगे, किसी भी चीज़ का पावर जीरो हो तो वन हो जाता है, तो ये सिंपली के इंटू वन क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई डी टी। ओके, अब यहाँ पर इस डी टी को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो के, और ये डी टी उधर चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो के डी टी हो जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। आई थिंक यहाँ तक बातें क्लियर हुई होंगी, यहाँ तक बातें। अब नेक्स्ट चीज़ देखेंगे इसमें कि तो के डी टी बराबर आ गया मेरा माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। अब यहाँ पर सिंपल है, अब इस दोनों तरफ मैं इंटीग्रेशन का साइन लगा दूंगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का मैंने साइन लगा दिया, बोथ साइड इंटीग्रेट करूंगा। तो इसका जो लिमिट होगा के डी टी का, देखिए मैंने कहाँ से कहाँ तक लिया था, जीरो से टी तक, तो यहाँ पे लिमिट रख दूंगा जीरो से टी तक। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, आप देख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए तक, तो यहाँ पे लिख दूंगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए तक। यहाँ तक आई थिंक क्लियर हुआ होगा। अब आपको मुझे उम्मीद है कि आपको सिंपल इंटीग्रेशन करना आता होगा। तो ये तो के तो कांस्टेंट है मेरा, तो के को बाहर मैंने रख लिया, और डी टी का इंटीग्रेशन टी होगा, और टी पे फिर लिमिट पुट करेंगे तो ये सिंपल के टी बन जाएगा इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे माइनस डी ए है, ठीक है, तो डी ए का सपोज दैट कहीं पे अगर ऐसे लिखा हुआ है इंटीग्रल डी एक्स, तो उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो एक्स आता है, तो उसी तरह अगर इसका इंटीग्रल करेंगे तो क्या होगा, डी ए सिंपली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। अब उसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, कॉन्सेंट, और बाहर माइनस भी है तो माइनस का साइन मैंने लगा दिया, और ए नॉट से ए है, तो उस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर के टी इज इक्वल्स टू, अब ये देखिए लिमिट को पुट करेंगे तो ये नेगेटिव साइन बाहर ही रहेगा, और वो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब के टी इज इक्वल्स टू, ये माइनस कितना हो जाएगा, माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट, ठीक है। तो यहाँ से अपना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का वैल्यू कितना आया, तो उधर नेगेटिव में ए है तो इधर पॉजिटिव में लाइए ए को, ठीक है, और उस ए नॉट को उसी तरह वहाँ पे छोड़ दीजिए, और इधर प्लस में के टी है तो इधर आएगा तो माइनस में के टी हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल है, आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का जो वैल्यू आया वो कितना आया, ए नॉट माइनस के टी। मतलब इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, पर्टिकुलरली इस रिएक्शन के लिए हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का वैल्यू कितना आया, ए नॉट माइनस के टी, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज देखेंगे, अब मैंने तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए फाइंड कर लिया, अब मुझे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी फाइंड करना है, तो फिर वही काम करूंगा मैं, एक्सपेरिमेंटल लॉ पहले लिखूंगा, के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू, याद कीजिए मैंने पिछले बार में यहाँ पे मैंने कितना लिया था, माइनस डी ए अपॉन डी टी। यहाँ पे मैंने बोला था ना दोनों में से कोई एक को लेते हैं, तो मैंने पहले माइनस डी ए अपॉन डी टी लिया था, अब डी बी अपॉन डी टी को लूँगा, ठीक है, क्योंकि बी का निकालना है मुझे अब। तो यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाई डी टी। अब ए टू द पावर 0 है तो सिंपली के हो गया, ठीक है, और ये डी बी अपॉन डी टी, ठीक है। फिर उस डी टी को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, के डी टी इज इक्वल्स टू डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है। फिर दोनों तरफ इंटीग्रल का साइन लगाएंगे, ये आपका 0 से टी तक हो जाएगा, और ये डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, इनिशियल तो मैंने टी बराबर 0 पे बी के लिए 0 लिया था, और फाइनल में कितना लिया था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी लिया था, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब को फिर से सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे के, और डी टी का टी हो जाएगा तो ये के टी हो गया इज इक्वल्स टू, और इस डी बी का क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी सिंपली, और लिमिट भी पुट कर लीजिए आप 0 से लेकर के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी तक, तो मेरा बचने वाला है आखिर वही
क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की जगह वाई डालिएगा तो क्या बचेगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का वैल्यू कितना आ गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का वैल्यू हो गया KT। ठीक है, तो मैंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए भी निकालना सिखा दिया, मैंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी भी निकालना सिखा दिया, मैंने अच्छे से डेरिवेशन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, प्लॉटिंग करेंगे, ग्राफ की प्लॉटिंग करेंगे। ठीक है, तो प्लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टी, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टी का हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा इक्वेशन। तो हमने जैसे कि अभी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का इक्वेशन निकालना था, ए वर्सेस टी का ग्राफ प्लॉट करना है मुझे, तो हमें पहले ए और टी के बीच में कोई रिलेशन लाना पड़ेगा, कोई इक्वेशन बनाना पड़ेगा, और तब मैं ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूँ। तो मैंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का वैल्यू कितना निकाला था, अभी थोड़ा देर पहले निकाला था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इक्वल्स टू A0 माइनस KT, ये आया था। अब देखिए, आपने सिंपल मैथ्स में इस चीज़ को पढ़ा होगा, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, ये एक स्ट्रेट लाइन है। आप स्ट्रेट लाइन में मैथ्स में इससे पढ़े होइएगा, अगर नहीं भी पढ़े होइएगा तो मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। y इक्वल्स टू mx प्लस सी एक स्ट्रेट लाइन होता है, जहाँ पे m आपका स्लोप हुआ और c कोई कांस्टेंट हुआ। ठीक है, m यहाँ पे क्या होता है, ये स्लोप होता है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो मेरा इक्वेशन आया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a इज इक्वल टू A0 माइनस KT, वो कुछ उसी प्रकार है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे y जो है, यहाँ का जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है, ये वाई की तरह डिनोट काम कर रहा है। ठीक है, और ये जो आपका A0 है, ये आपका सी की तरह काम कर रहा है। ठीक है, और ये जो आपका टी है, ये आपका एक्स की तरह काम कर रहा है, और ये जो आपका माइनस के है, ये वाला, ये आपका, यही आपका क्या है, स्लोप है, जिसको हम लोग एम से बोलते हैं। तो ये हो गया ना, वाई इक्वल्स टू MX प्लस सी, तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, तो y इक्वल्स टू MX प्लस सी के कुछ उस फॉर्म में आ गया, तो मुझे कुछ आइडिया लग गया ना कि किस तरह से ग्राफ की प्लॉटिंग करेंगे। और ये हम भली बात ही जानते हैं कि y इक्वल्स टू MX प्लस सी होता है, ये एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो बस अब देरी किस बात की, ड्रॉ करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं। तो प्लॉटिंग के लिए सबसे पहले मैंने अपना कोऑर्डिनेट तैयार किया, ये हो गया y एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन और x एक्सिस पे मेरा t हो गया। ठीक है, तो मैंने, और y इक्वल्स टू MX प्लस सी, और एक्चुअली में यहाँ पे जो स्लोप है वो मेरा निगेटिव है, तो स्ट्रेट लाइन कैसा होगा, कुछ इसका ग्राफ ऐसा आएगा, जिसका स्लोप कैसा होगा, ये निगेटिव होगा। ठीक है, तो इसका स्लोप क्या हो गया, माइनस के हो गया, ये वाला स्लोप माइनस के हो गया, और ये वाला जो हो गया, ये कितना हो गया, कॉन्सेंट्रेशन A0 हो गया। और यहाँ पे जहाँ भी कट किया, तो यहाँ पे टी कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है कि A0 डिवाइडेड बाई के हो जाएगा, A0 इक्वल्स टू KT। अगर आप ही खुद दिमाग लगाइए ना, जैसे कि यहाँ पे इस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 को हम जीरो कर देंगे, अगर इसको हम जीरो कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए मैं बताता हूँ साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल्स टू KT बचेगा, और यहाँ से T का वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाई K। तो वही तो मैंने यहाँ पे भी लिखा है क्या। तो ये चीज़ समझ में आ गई आई थिंक, सॉरी, यहाँ पे y बराबर जीरो करूँगा तो ये कितना हो गया, A0 बाई A0 इक्वल्स टू KT हो जाएगा, इसको y को जीरो करूँगा तो इस प्रकार t कितना हो जाएगा, A0 बाई K, तो यहाँ पे t कितना हो गया, A0 अपॉन K। तो ये तो मेरा प्लॉटिंग हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A वर्सेस T का। अब मुझे प्लॉटिंग करना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B वर्सेस T का। प्लॉट करूँगा, प्लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B वर्सेस T का। ठीक है, तो इसको भी बिल्कुल उसी तरह करूँगा। मेरा रिजल्ट क्या आया था, मैंने डेरिवेशन किया था, तो जीरो ऑर्डर के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का वैल्यू कितना आया था, KT आया था। तो हम तो ये भी तो पढ़े हैं ना स्ट्रेट लाइन में, y इक्वल्स टू MX प्लस सी, तो मान लेंगे यहाँ पे c मेरा जीरो है, तो y इक्वल्स टू MX, ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से पास करेगा। कोई c नहीं आया मतलब c जीरो है, मतलब कि ये जो स्ट्रेट लाइन है वो ओरिजिन से पास करेगा। आपको आई थिंक सिंपल मैथ इतना आना चाहिए। तो मैं अपना तैयार कर लेता हूँ कोऑर्डिनेट, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टी। तो इसका जो ग्राफ होगा वो ओरिजिन से पास होगा, क्योंकि यहाँ पे सी का वैल्यू जीरो है,
तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप कितना है, के है, m इक्वल्स टू के, m इक्वल्स टू के, क्योंकि यहाँ पे b इक्वल्स टू के टी है, तो b आपका y की तरह काम करेगा और यहाँ पे k आपका m की तरह काम करेगा और t आपका x की तरह काम करेगा। तो स्लोप कितना हो गया, m इक्वल्स टू के, और ये कितना हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट हो गया।